नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ मार्ग स्थित ककरौली में रविवार को समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित पीडीए पंचायत कार्यकर्ताओं में उत्साह और भारी जनसैलाब की गवाह बनी। कार्यक्रम में सांसद हरेंद्र मलिक, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष सादिक चौहान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव टाल रही है और अपनी नीतियों के कारण जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और पीडीए अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अभियान सामाजिक न्याय, भाईचारे और सभी वर्गों की भागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के सहयोग से प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी की सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। कार्यक्रम के आयोजक हाजी मोहम्मद मूसा ने कहा कि पार्टी का पीडीए फॉर्मूला समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान और समान भागीदारी देने का माध्यम है। मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष सादिक चौहान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों, सेक्टर प्रभारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि संगठन पहले से अधिक मजबूत हुआ है। कार्यक्रम में मौलाना नजर मोहम्मद, रजनीश यादव, हाजी लियाकत, अजय चेयरमैन, सर्वेंद्र उर्फ मिंटू प्रधान, शहजाद प्रधान, सरदार अमीर सिंह, गोल्डी अहलावत, मोहम्मद नबी, इस्लाम नबी, सरदार प्रेमपाल, ठाकुर राजेंद्र, विकास यादव, विनय पाल, काजी अफजल, मोहम्मद इसरार, अंजार अब्बासी, राशिद मलिक, नवाब मिस्त्री सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम इस टाइम मौजूद हैं ग्राम ककरौली में। यहाँ मीरापुर विधानसभा लगती है और हाजी मूसा जी है, उन्होंने अखिलेश जी के जन्मदिन पर एक मैंगो पार्टी का आयोजन किया है। इनका क्या उद्देश्य है आज जानते हैं। हाजी जी, आपने मैंगो पार्टी का आयोजन किया है, इसमें क्षेत्र से मुजफ्फरनगर जिले से नेता आए हुए थे, क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य यही था कि हमारी मीरापुर विधानसभा पे भी मैंगो पार्टी होनी चाहिए। सब जगह होती रहती है पार्टी। हमने भी यहाँ पे आके अपने पूरे आवाम को, पूरे बूथ वालों को, जो मीरापुर पे रहने वाले लोग हैं, सबको इन्वाइट किया और अपने जिले के जितने भी बड़े नेता हैं उनको भी बुलाया। सबने आया और हमारे यहाँ जितने बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को हमने एक मिलने का, आपस में बातचीत करने का, एक उसके मैंगो पार्टी के जरिए अपना ये था गेट टूगेदर एक तरीके से। तो ये मैंगो पार्टी में कादिर राणा जी यहाँ नहीं उपस्थित हुए, इसका क्या कारण था? कादिर राणा जी कहीं होंगे, वैसे हमने फोन किया था उनको और कहा भी था उन्होंने आएंगे, पता नहीं किसी कारणवश कोई लग गया होगा, कोई हो गया होगा, किसी वजह से नहीं आ पाए। पीडीए का क्या उद्देश्य है इसका, आने वाले चुनाव में क्या इसका उद्देश्य रहेगा? देखो, पीडीए का उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि ये हिंदू मुसलमान करके पार्टी पिछड़ों का, दलितों का, सबका ये आरक्षण खा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये ना पिछड़ों को नौकरी दे रही है, ना दलितों को नौकरी दे रही है। उनका जो आरक्षण है वो भी खा रही है और ये हिंदू मुसलमान करके जीत रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है और 2024 में भी की थी और इसीलिए 37 सीटें आई और हमारे हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी बनी, क्योंकि लोगों को पीडीए का मतलब ये है पिछले दलित को, अल्पसंख्यक को जागरूक करना। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें किस नजर से देखते हैं आप? 2027 में हम पूर्ण बहुमत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीएम बनेंगे प्रदेश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पीडीए का नारा यही है, क्योंकि सब लोग जाग चुके हैं और अब ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा था, ये नैरेटिव जो चलाते थे, किसी का हक नहीं देना चाहते थे, उससे लोग ऊपर उभर चुके हैं और हिंदू मुस्लिम के झांसे में ना आके अपना हक मांगने की कोशिश है। पीडीए के जरिए यही है कि आदमी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अपना हक मांग रहा है। अच्छा, यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैसेज ये देना चाहेंगे, प्यार से रहें, जो भी समाजवादी का टिकट हो उसको मजबूती से लड़ाएं और उसके साथ मेहनत करें और ये सीट निकलेगी। ये समाजवादी की 100% सीट 2022 में भी निकली थी और उससे ज्यादा। अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनके प्यार में, उनके जन्मदिन मनाते हुए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंगो पार्टी आयोजित की है, जिससे एक मैसेज जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाने के लिए कितने लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ बूथ, सेक्टर, जोन और समाजवादी पार्टी के लगभग बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने आकर इस मैंगो पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पीडीए पर एक बैठक की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए ने जिस तरह से 2024 में 37 सीटें जीत कर इस देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने का काम किया था, आने वाले 2027 में इस पीडीए के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीएम बन रहे हैं और इस प्रदेश में
तमाम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आने वाले चुनाव में यहाँ से टिकट की दावेदारी बहुत ज्यादा है, किसे टिकट मिलने की संभावना? यहाँ टिकट के दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं और होने भी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमारी पार्टी में दम है, हमारी पार्टी में जान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सेकुलर नेता है, पीडीए के नेता है, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के नेता है। इसलिए तो लाइन है कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। अन्य पार्टी खाली पड़ी है, कोई टिकट का दावेदार नहीं है। यहाँ अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। हमारी सिर्फ ये मांग रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट न दिया जाए और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। जिसे भी वे टिकट देकर भेजेंगे इंशाल्लाह उसे जिताने का काम करा जाएगा, उसे बिल्कुल जिताकर विधानसभा भेजा जाएगा। एक नेता है राष्ट्रीय लेवल के, उन्होंने कहा है कि पीडीए में मुस्लिम कहाँ है? पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम सब आते हैं। पीडीए में कहाँ नहीं है? सब चीज है पीडीए के अंदर। पीडीए गुलदस्ता है। जैसे हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के बिरादरी के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसी तरह पीडीए है। पीडीए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी तरह बनाया है और पीडीए का कमाल सरकारों ने देख लिया है और 27 में देखना लोग पीडीए की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पीडीए ने एक ऐसा मैसेज दिया है। पीडीए में हर धर्म संप्रदाय के लोगों का। देखिए, ये कार्यक्रम मूसा जी द्वारा और संगठन के द्वारा रखा गया था और मैं जहां तक 2027 की बात है, हमारा लक्ष्य 2027 का चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं और मीरापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बेहतरीन ढांचा संगठन का खड़ा किया है सारी विधानसभाओं के साथ। और एसआईआर के बाद भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ढांचा और मजबूत हो। जिस तरीके से बीजेपी ने एसआईआर में समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोगों की वोट कटवाने का काम और प्रयास किया, वो संगठन के साथियों ने अपनी पूरी ताकत से लगाकर रोका और अभी भी समाजवादी पार्टी इस प्रयास कर रही है। जिन वोटों को गलत तरीके से एसआईआर के बाद सूची में शामिल किया गया है, हम उनकी छटनी कर रहे हैं और उसके लिए बहुत जल्द ही हम जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे कि किस तरीके से गलत तरीके से वोट मतदाता सूची में जोड़ी गई हैं। मैं था वो पीडीए पंचायत का और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हमारे बड़े नेता यहाँ के लियाकत साहब भी हैं, सभी लोग, प्रधान जी हैं, राठी जी, सलीम मलिक हैं, अपने मौलाना नजर भी थे, गोल्डी अहलावत भी थे जो जानसठ तहसील के हैं। तो संगठन की मीटिंग थी। आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे, कोई प्रयास कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातें इन्हें ठीक कर लेंगे तो सरकार बनाने का अपनी कार्यकर्ता या एक आपके मीडिया पर भाजपा ने इस्तीफा दिया है, गुटबाजी के सामने बात आई। देखिए, मेरी जानकारी नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ, परिवार में जब ज़्यादा लोग होते हैं थोड़ी बहुत गलती होती है, उसमें तो एक ही काम है, तो हमसे छोटे उन्हें मना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अपने साथी को रुचि उसे मनाने में कोई हर्ज नहीं। जिनकी आप चर्चा करें उनसे बात करेंगे, मना लेंगे। क्या